चाहूंगा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं देर से आ पाया। मैं बहुत देर पहले से आ चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग नए यहाँ पर आए, आज का छोटा सा मैं एजेंडा बता देता हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी अभी आपके बीच में सुग्रीव जी दिखाई दे रहे हैं, एक बेहतरीन लीडर। वो आपके सामने पूरा प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप पूरे ध्यान से, अगर आपने पहले भी देखा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार फिर से इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, प्रोफाइल को और प्रोडक्ट्स को, ताकि आपको बार बार रिव्यू हो और आप लोगों से चर्चा कर सके। इसके बाद में हम सेकंड सेशन की तरफ बढ़ेंगे, जब हम कंपनी का लाजवाब प्लान समझेंगे। बहुत ध्यान से इस प्लान को समझिएगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग टेस्टिमोनीज, जिनको रिजल्ट्स आए, उस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा सेशन हम एक और छोटा सा, मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर प्लान में किसी तरह का आपको कोई डाउट लगा हो तो हम उस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। लास्ट में जो बहुत ही लाजवाब हमारा आरटीपी को लेकर जो एक नया अपडेट आया है, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करेंगे। मैं अपडेट आपको एक बार फिर से पूरे के पूरे क्लियर करूंगा कि आप किस तरह से बहुत इजीली 2 नाइट 3 दिन का लग्जरी टूर अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहला जो सेशन हमारा, जैसा कि हमेशा होता है, प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्रोफाइल पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हमारे बेहतरीन लाजवाब लीडर सुग्रीव खरवार जी अब हमारे बीच में हैं। ओवर टू सुग्रीव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और स्क्रीन आ रहा है ना? यस यस, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है वेद इलेक्सर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बेंगलोर से स्टार्ट है और पूरी दुनिया में काम करने के लिए तैयार है, इसीलिए यहाँ पे ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारे इस कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, देख पा रहे हैं, इन्वेंटर प्रोफाइल, जिन्होंने प्रोडक्ट का आविष्कार किया है, उनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो नाम है डॉक्टर एसएम राजू। एक आईएएस रिटायर्ड पर्सन है, जो कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे बिहार के अंदर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस की टॉप रैंकिंग होती है और पूरे स्टेट के अंदर एक बंदा होता है। पूरे सीएम का जो कारोबार होता है वो टोटल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही देखता होता है, जिसको मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जुलाई 2020 में ये रिटायरमेंट लिए और काफी देर पहले से ही प्रोडक्ट का इन्वेंशन कर रहे हैं और जबरदस्त पर्सनालिटी है इनके बारे। इनका जो व्यक्तित्व है सूरज को दिया दिखाने वाला है। तो थोड़ा सा इनके बारे में और हम लोग जानेंगे। इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया के अंदर मंदिर है, बौद्धिस्ट मंदिर, उसको रीडेवलपमेंट का काम सर को मिला था और इतना बढ़िया रीडेवलपमेंट उन्होंने किया कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज मूवमेंट स्टेटस का दर्जा दिया। बीबीसी ने इंडियन प्लांटिंग गुरु का नाम दिया हुआ है। रीजन, एक दिन के अंदर 1 करोड़ पौधा लगवाने का श्रेय है सर के नाम पे। वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज हुआ। हम सब लोग सोच सकते हैं सर, समझ सकते हैं, बिहार के 7000 गांव में एक दिन के अंदर 1 करोड़ पौधा का टारगेट लेना और एग्जीक्यूट करना अपने आप में मिसाल कायम करता है और इस चीज को देखते हुए ये सारी उपलब्धि बनी पड़ी है। यहाँ आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि पिछले 35 सालों से ह्यूमन बॉडी हर्बल प्लांट्स पे स्टडी कर रहे हैं और 170 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज को प्रिवेंट करने का, ठीक करने का फार्मूला बना चुके हैं। ये अपने आप एक मिसाल है। काम जो होता है वो होता है सेल रीजनरेशन थेरेपी और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। इन 2 चीजों पे बेसिक काम होता है और ये 2 चीजें ऐसी हैं कि किसी भी इंसान के शरीर में टाइम दर टाइम होती रहे तो वो आदमी स्वस्थ 150 साल की जिंदगी जी सकता है बिना किसी मेडिसिन। और उसी के ऊपर इन्होंने काम किया और इस काम को देखते हुए आयुष मिनिस्ट्री ने इनको सम्मानित किया, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए और टाइम दर टाइम वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा अवार्ड मिला, जिसकी कुछ झांकियां हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ग्लोबल लीडरशिप ऑफ बिजनेस एक्सीलेंट हांगकांग 2016, एशिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स 2018 सिंगापुर, उसके बाद दुबई के अंदर 2017, भारत गौरव अवार्ड 2018। इस तरीके से बहुत सारा अवार्ड टाइम दर टाइम जो है राजू सर को उनकी इन्वेंशन के रूप में, उनकी कंपनी और ब्रांड, इन सारी चीजों के ऊपर हमारे देश में भी और देश से बाहर भी बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है। आप देख पा रहे हैं यूके पार्लियामेंट के अंदर केरला के गवर्नर द्वारा
अगेन दुबई, अगेन हांगकांग, इस तरीके से बहुत सारा अवार्ड। ये तो चंद यहाँ पे लगाया गया है। आप जब ऑफिस जाने का मौका मिलेगा तो इसके मल्टीपल आपको जो है ये सारी चीजें और देखने को मिलेंगी। बात करेंगे सर आर्टिकल्स की, तो बहुत सारा आर्टिकल्स टाइम दर टाइम आया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फोर्ब्स एक प्रेस्टिजियस मैगजीन है, पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, और इसके अंदर रीस्टोरिंग हेल्थ हर्बली करके आर्टिकल्स है। जब 1 करोड़ पौधा लगवाया गया था तो पूरी दुनिया में पब्लिसिटी हुई, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ, ये सारी चीजें जो है पब्लिश हुआ। और किसी कंट्री का 5 लाख का सैंपलिंग का जो है रिकॉर्ड था, उसको ब्रेक करते हुए 20 टाइम ब्रेक करते हुए ये रिकॉर्ड बनाया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये चेहरा हम सभी लोग जानते हैं, और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस किताब को जरूर जानते हैं। और टारगेट 3 बिलियन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की खुद की किताब है, जो बहुत फेमस हुई और काफी ये सेल आउट रहा। और इसके अंदर 153 नंबर पेज पे राजू सर के इन्वेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। किसी देश का राष्ट्रपति, साइंटिस्ट अगर किसके बारे में लिखता है अपनी किताब के अंदर, तो हमें गर्व होना चाहिए अपने इस लीडर के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, फोकस के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ, मैन विद ए मिशन, इकोनॉमिक्स टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स रहे। इस तरीके से बहुत सारा आर्टिकल्स जो है रहे साथ साथ। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहां पे हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, R&D भी यहीं पे है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी खुद की कल्टीवेशन, खुद का जो है प्लांटिंग भी है। दोस्तों, ये बेंगलोर एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूरी पे है इंडस्ट्री, और 1998 में लगा दी गई थी। 1998 में जब स्टार्टअप किया गया, उसके बाद 2004 में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सर ने कदम रखा, और 2015 में बड़े लेवल पे काम स्टार्ट किया। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि 50% पैसा प्रॉफिट का गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया जाता है। एक नेक सोच के साथ काम हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फंडिंग प्रोजेक्ट है ये, और टोटली ऑटोमेटिक प्रोसेस से यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्री आप देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और ये US FDA अप्रूव्ड इंडस्ट्री है। साथ में यहाँ पे जो बोतल यूज होता है वो भी US FDA अप्रूव्ड पेट रेजिंग बोतल है। यानी इतनी पब्लिसिटी है और इतने मतलब सर्टिफाइड ये प्रोजेक्ट है। R&D भी यहीं पे है, कल्टीवेशन भी यहीं है, प्लांटिंग भी यहीं है, एवरीथिंग। इसके साथ साथ 700 एकड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है। यहाँ पे जो आप ये जितना भी एरिया देख पा रहे हैं, टोटल 45 एकड़ की एरिया है, ये अपना खुद का है, इसी में इंडस्ट्री है। इसके अलावा 700 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी जो अपने इंग्रेडिएंट्स की खेती भी खुद ही करवाते हैं, खुद ही उसकी कटाई करवाते हैं, प्रोसेस होता है और हमें प्रोडक्ट तैयार करके दिया जाता है। इसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कत परेशानी जो मार्केट के अंदर होता है वो दूर हो चुकी है, और शुद्धता की जो गारंटी है वो कई 100% बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने जो है नाम दिया न्यू आयुर्वेदा। न्यू आयुर्वेदा के बारे में आप हमारे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बड़े बारीकी से जो है न्यू आयुर्वेदा का डेफिनेशन समझाते होते हैं। तो कभी हमारे सीनियर की अगर आपको टाइम मिलेगा बातचीत करने का, सुनने का, तो न्यू आयुर्वेदा के बारे में वो आप बताएंगे तो आप उसको जानिएगा। मैं थोड़ा सा अंतर बता देना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर अभी तक आयुर्वेद की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, और एलोपैथ की जो स्थिति है वो बहुत ग्रोथ में, जबकि आयुर्वेद जो है हिंदुस्तान का है और सदियों से है। आयुर्वेद एलोपैथ जो है हिंदुस्तान का नहीं है, और वो बहुत चंद दिनों का है, 100 साल पुराना है। लेकिन एलोपैथ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ और आयुर्वेद के अंदर उतना ग्रोथ नहीं हुआ। उसके बीच में जो मेन कारण है वो ये है कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस रहा। एलोपैथ के अंदर रिसर्च और टेक्नोलॉजी जो है टाइम दर टाइम जुड़ती चली गई। उसको सरकार ने, लोगों ने, पूंजीपतियों ने प्रोत्साहित किया, उसमें काम किया, उसकी ग्रोथ हुई, और वही काम आयुर्वेद के अंदर नहीं हुआ। उसी कमी को दूर किया है डॉक्टर SM राजू सर ने और उनकी मैनेजमेंट टीम ने, उसी कमी को दूर किया है। एक आयुर्वेद के अंदर वो टेक्नोलॉजी डाली गई है कि आयुर्वेद एलोपैथिक की तरह काम करने लगा है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट के माध्यम से जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, लाइक किडनी, हार्ट, लीवर, बोन्स एंड जॉइंट्स, जो भी बॉडी मोर देन 78 ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, जो भी ऑर्गन्स हैं उनको क्योर किया जा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग और चलेंगे प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि अपने पास 3 प्रोडक्ट है, जिसमें पहला प्रोडक्ट है वेद नेचुरे के नाम से। वेद नेचुरे बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट 10 इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। डिकॉक्शन इसकी टेक्नोलॉजी है और इसका जो बेस है वो ड्रिंक है। और ये दो चीजें आप ढूंढेंगे मार्केट के अंदर तो जल्दी मिलेगा नहीं, असंभव है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक नई जमाने की खोज है और इस पे हमारी ही कंपनी सिर्फ काम कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 10 इंग्रेडिएंट्स आप देख पा रहे हैं इनके अपने मेडिसिनल वैल्यूज है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये करता क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेद नेचुरे नाम का प्रोडक्ट, इसका जो नेचर है वो क्या है, एक इंसान के शरीर में जितने भी बीमारी के कारण है, टोटल कारणों पे एक साथ वर्क करता है। यानी अगर हम बातचीत करें तो पैर के नाखून से लेके सर तक जो भी समस्या बॉडी में आती है उन सारी समस्याओं के अगेंस्ट वेद नेचुरे काम करता है। वो कैसे? तो अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि शरीर बीमार होने में कितने कारण हैं, तो मेजर 4 कारण निकल के आएगा। सबसे पहला कारण यह है कि जब भी बाहर का टॉक्सिन्स अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और रिमूव नहीं होएगा तो बॉडी बीमार होएगी। टॉक्सिन्स कहां से आते हैं सर? टॉक्सिन्स आते हैं हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और फूड के माध्यम से। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट्स है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, लेकिन हम लोग ले रहे हैं पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड फूड। आज कहीं का भी एयर शुद्ध नहीं है, कहीं का भी पानी पीने योग्य नहीं है, और जितनी भी फसलें तैयार हो रही सारी की सारी फर्टिलाइजर पे, केमिकल्स पे, पेस्टिसाइड्स पे आधारित है। आज खादों का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ कि जमीन कम होने के बावजूद भी पैदावार कई गुना बढ़ गया। तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स शामिल हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी में जाते हैं और जब निकलते नहीं है तो बॉडी खराब होती है। दूसरा एक टॉक्सिन्स का बड़ा कारण क्या है, हर स्वस्थ इंसान के शरीर में विद इन 24 आवर्स करोड़ों सेल डेड होते हैं और करोड़ों सेल बनते हैं, पैदा होते हैं। तो जो डेड सेल है उनका शरीर से वाश आउट होना जरूरी है। किसी कारणवश वो सेल अगर वाश आउट नहीं हुए तो सारे इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं ऑर्गन पे जाके जमा हो जाएंगे, और बॉडी के जिस हिस्से में जमा होंगे वो हिस्सा खराब होना शुरू हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो बीमारी है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वेद नेचुरे नाम का जो प्रोडक्ट हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जब इसको हम लोग 30 ml सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं गर्म पानी में मिला के, तो ये हमारे बॉडी को अंदर से सेलुलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर देता है, क्लिनजिंग का काम कर देता है। मार्केट में बहुत सारे लोग डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स काम करते हैं उस पे, लेकिन वो सभी के सभी लोग एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करते हैं। वो ऑर्गन डिटॉक्स करता है और ये जो प्रोडक्ट है ये सेल डिटॉक्स करता है। पहला मेजर जो कारण है उसके ऊपर ये काम करता है। दूसरा कारण क्या होता है, वो होती है फूड की डेफिशिएंसी बॉडी में। फूड की डेफिशिएंसी क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबकी ये खुराक है जो हमारे खाने पीने वाली चीजों से पूरा होता है, लेकिन जब से खाना हमारा प्रीमेच्योर हो गया, यानी समय से पहले तैयार होने लगा, आज आप देखेंगे हर राशन, हर अनाज, साग सब्जी, फल फ्रूट्स, ये जितनी भी चीजें हैं सबको टाइम से पहले पका दिया जाता है, टाइम से पहले तैयार कर दिया जाता है। तो जिस तरीके से एक बच्चा है 9 महीने में पैदा होता है, अगर उसको 7वें महीने पैदा कराया जाए तो लाजमी वो कमजोर हो जाएगा। सेम स्थिति हमारे फसल की है। जो ताकत उसके अंदर होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर होना चाहिए, समय से पहले तैयार करने की वजह से उसकी कमी हो जाती है, और जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसके अंदर जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, इसकी अधिकता हो जाती है। इसको फूड की डेफिशिएंसी बोला जाता है। दूसरा कारण क्या है कि हम सभी लोग अपने 4 इंच के जीभ के टेस्ट के मुताबिक खाना खा रहे हैं, शरीर की जरूरत के मुताबिक खाना नहीं खा रहे हैं, जबकि उस टेस्ट का गले से नीचे कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम टेस्ट के मुताबिक ही खाना खाते हैं। तो उसमें हमारे पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रहता, बॉडी में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो जाती है फूड की, और वो डेफिशिएंसी बीमारी का कारण बन जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड उस दूसरे कारण पे काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड की डेफिशिएंसी बन रही है उसको बैलेंस करता है। और तीसरा बड़ा जो कारण होता है वो होता है एक इंसान का गट हेल्थ, डाइजेशन सिस्टम, हमारा पेट। चूंकि हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं, खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना पीना बॉडी को लगना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो भी हमने खाया है पूर्णतः पचना जरूरी है, डाइजेस्ट होना जरूरी है। आज समस्या क्या है, मैक्सिमम लोगों का खाना पचता कम है, सड़ता ज्यादा है। पचेगा तो ताकत प्रोवाइड होगी और सड़ेगा तो बीमारी मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम पर काम करता है। तो हमारा जो लीवर है 500 तरह की वर्किंग वो डेली करता है, उन 500 तरह की सही वर्किंग करने में ये प्रोडक्ट हेल्प करता है।
और मेडिकल साइंस का कहना है कि 70% सेहत हमारा हमारे पेट पे डिपेंड करता है। तो 70% बीमारी इस प्रोडक्ट की वजह से वैसे दूर हो जाती है, अगर लग गई है तो ठीक हो जाती है। 3 कारण हो गया। चौथा कारण जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सेहत उनके सेलों पे डिपेंड करता है, और ये प्रोडक्ट उन्हीं सेलों को सपोर्ट करता है, उन्हीं सेलों को स्वस्थ जनरेट होने में हेल्प करता है, क्योंकि ये काम करता है सेल रीजनरेशन थेरेपी पे। बॉडी को इस कदर सपोर्ट किया जाता है कि बॉडी के अंदर स्वस्थ सेल जनरेट होने लग जाएं, और जब स्वस्थ सेल जनरेट होंगे तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो एज के मुताबिक अपने आप को स्वस्थ बना के रखेंगे, रीजनरेट करके रखेंगे। समस्या क्या है कि जब खाना पचता नहीं, सड़ता है, तो बैड सेल अननॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाता है, और जब अननॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे तो ऑर्गन रिलेटेड बीमारियां लग रही हैं, जैसे किडनी खराब हो रहा है, हार्ट खराब हो रहा है, ब्रेन खराब हो रहा है, लंग्स खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, वेन्स हेमरेज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कैंसर लग रहा है। ये सारी की सारी चीजें ऑर्गन्स को प्रभावित करती हैं। जबकि आप 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तो हैजा, डायरिया, प्लेग, इस तरह की जो बीमारियां होती थी, वायरल इन्फेक्शन, इसमें कहीं ऑर्गन नहीं आ रहा। आज इन्हीं कारणों की वजह से ऑर्गन खराब हो रहे हैं। मेडिकल साइंस दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहा। वेद नेचरे जो भी इंसान पिएगा उसके बॉडी के अंदर स्वस्थ सेल का ग्रोथ होने लग जाएगा, और जब स्वस्थ सेल का ग्रोथ होएगा तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एज के मुताबिक हमेशा अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे। मेरा एज 40 है तो हमारे ऑर्गन 40 के मिलेंगे, और अगर ये काम नहीं होएगा तो मेरा एज 40 है, ऑर्गन का एज जो है 60 भी हो सकता है, तो बीमारी लगेगी। तो ये चारों तरीके से प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए ये पूरे शरीर पे एक साथ काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता देना चाहता हूँ। अर्जुना जो है, अर्जुना हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां आती हैं उसके ऊपर काम करता है। ये हार्ट फेलियर के ऊपर, इसेमिक के ऊपर, कार्डियोमायोपैथी के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर, एनीमिया के ऊपर, वायरल डिसीज 2 के ऊपर काम करता है। इसके अंदर एंजाइम को Q10 नाम का एक एंजाइम होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बेल डाला गया, बेल गट हेल्थ पे काम करता है, डायरिया अस्थमा पे काम करता है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। जामुन इसमें डाला गया है, ये एंटी डायबिटिक होता है। सोरे थ्रोट पे काम करता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन पे काम करता है, डेंड्रफ पे काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, पैनक्रियाज को एक्टिव करने में हेल्प करता है। ब्राह्मी इसमें डाला गया, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है बॉडी के अंदर उसके ऊपर काम करता है। अल्जाइमर डिसीज हो गया, मेमोरी को इंक्रीज करना हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एलर्जिक कंडीशंस हो गए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गए, डिप्रेशन को कम करता है। इन सभी चीजों पे ये काम करता है। ब्रेन को मजबूत करता है, पागलपन, दौरा, इस तरह की जो समस्या आती है उस पर बहुत शानदार काम करता है। आंवला इसके अंदर डाला गया, आंवला एंटी डायबिटिक होता है और इसके अंदर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, एंटी इमेटिक भी होता है, एंटी जो है स्पास्पोटिक भी होता है, फैटी लिवर के ऊपर काम करता है, स्किन से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं उस पर भी काम करता है। और आंवला बॉडी के नेचर को बैलेंस करता है। जब हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, बैलेंस रहने के लिए इसमें एसिडिक जो है मात्रा 30% होना चाहिए, अल्काइन 70% होना चाहिए। लेकिन हमारे खान पान की वजह से जब ये चेंज हो जाता है तो तमाम परेशानी आ जाती है, तो आंवला उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। गोक्षरा इसके अंदर डाला गया। गोक्षरा हमारे बॉडी में जो दोनों किडनी है उसके अंदर 10-10 लाख नेफ्रॉन लगे होते हैं। उन नेफ्रॉन को क्लींजिंग करने का काम करता है, सर्विस करने का काम करता है, और हमारे किडनी फंक्शन को बूस्ट करता है। फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर भी काम करता है, और यूरिनल डिसऑर्डर के ऊपर भी ये काम करता है, स्टामिना को भी डेवलप करता है। फिर है इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है अगेन नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, आंतरिक शक्ति को इंप्रूव करता है। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी जो है डेवलप करता है। पागलपन, दौरा, इस तरह की जो बीमारियां आती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो आता है उसके ऊपर काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है ये जितने भी अल्जाइमर तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर भी काम करता है। वेन्स को मजबूत करता है, नर्वस सिस्टम को अपडेट करता है। इसके मल्टीपल वर्क होते हैं। ये हजारों साल से जो है हमारे यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर इसकी जो है इस्तेमाल होता रहा है। चिरेता इसमें डाला गया। चिरेता लीवर के ऊपर काम करता है, फीवर के ऊपर काम करता है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करता है, अपसेट स्टमक को ठीक करता है, एपाइटी को लूज करता है, ये स्किन डिसऑर्डर के ऊपर काम करता है, कैंसर के ऊपर काम करता है, लीवर के ऊपर भी जबरदस्त इसका रोल रहता है। फिर है नीम। नीम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नीम टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह होता है।
इसके जो है बहुत सारे फायदे हैं। आईज के ऊपर काम करना, नोज के ऊपर काम करना, ब्रेन के ऊपर काम करना, माउथ के ऊपर काम करना, कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट की समस्या होती है उसके ऊपर काम करता है, डायबिटीज के ऊपर काम करता है, और लिवर फीवर के ऊपर काम करता है। इस तरीके से मल्टीपल जो है चीजों पे ये वर्क करता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, स्किन की समस्याएं जो आती है उस पर काम करता है, कोढ़ जैसी बीमारी के ऊपर भी जबरदस्त रोल रहता है इसका। और पिपरमेंट इसमें डाला गया है, ये डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, कोल्ड और हेडेक को दूर करने में मदद करता है। इस तरीके से 10 इंग्रेडिएंट से तैयार वेद नेचुरे एक इंसान के शरीर में जितने भी बीमारी के कारण है, टोटल कारणों पे ये वर्क करता है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर लोग अभी तक वेलनेस पे ही काम कर पाए हैं, इलनेस जो कैटेगरी है उसको छूता नहीं है कोई। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आप भरपूर इलनेस पे भी काम कर सकते हैं, वेलनेस पे तो ये वैसे ही बहुत मजेदार काम करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रोडक्ट है वेद एमुने के नाम से। इसके अंदर है अर्जुना, जामुन, नीम, अश्वगंधा, चिरेता और पीपरमिंट। ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और हमारे लीवर फंक्शन को मजबूत करता है। इम्यूनिटी वाली जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट का तैयार किया गया है। अगर दोनों क्लब करके इस प्रोडक्ट को यूज कराया जाए तो आपको मिरेकल रिस्पॉन्स मिला करेगा। तो पॉसिबल हो तो इन दोनों को मिला के आप चला दीजिए, अलग अलग भी चलाया जा सकता है। तीसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेद पावर। ये जो प्रोडक्ट है ये 24 आवर्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रोडक्ट है। ये बॉडी के अंदर कहीं भी किसी तरह के ब्लॉकेज है उसके ऊपर बहुत शानदार काम करता है। और ये भरपूर एफोडिजियक है, शौकिया भी इसको हम बोल सकते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए भी भरपूर है। और हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए और जो फैमिली लाइफ होती है उसको मेंटेन करने के लिए जबरदस्त काम करता है। और भरपूर एफोडिजियक है। एफोडिजियक का मतलब क्या होता है, लेडीज और जेंट्स के अंदर एक टाइम के बाद तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से, तमाम दिक्कतों की वजह से उनके जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियों का, कमियों का सामना करना पड़ता है। और उन सारी कमियों, सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। इसके अंदर 10 प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट में हम उसके बारे में जान लेंगे। इसके अंदर सफेद मूसली है, ये ताकत के लिए मशहूर होता है, इंटरनल मजबूती को प्रोवाइड करता है। ये किसी तरीके से जो है वीकनेस है उसको दूर करता है, इलनेस के ऊपर काम करता है। और ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और हमारे जो आर्थराइटिस की जो समस्या आ जाती है, जो गांठों में दर्द वगैरह आ जाता है, उसके ऊपर ये बहुत शानदार काम करता है। फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये, और पोस्टनल जो दिक्कत होती है उस पर काम करता है, जॉइंट पेन के ऊपर भी बहुत जबरदस्त काम करता है, और भरपूर एफोडिजियक। दूसरा प्रोडक्ट है सिनेमम, जिसको हम लोग दालचीनी बोलते हैं। ये भरपूर एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है और सारी की सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसमें होता है। जैसे ये एंटी माइक्रोल होता है, एंटी पैरासाइटिक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसमें ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने की क्षमता होती है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने की क्षमता होती है, ब्लड प्रेशर को इक्वल करता है ये, और कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट की समस्या होती है उसके ऊपर भी काम करता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल को खत्म करने में सहयोगी है। फ्री रेडिकल का मतलब ये है, जैसे हमने पहले बातचीत किया, सेलों, जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे सेलों के अंदर तनाव आ जाता है, और तनाव होने की वजह से जब कोई सेल टूटता है तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है। और ये प्रक्रिया हर दिन हर स्वस्थ बॉडी के अंदर होता है। उसके लिए भरपूर एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी कारणवश अगर भरपूर एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलता तो वो फ्री रेडिकल बॉडी में इकट्ठे होते चले जाते हैं और मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, और एक के बाद जो है कैंसर बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर स्वस्थ शरीर के अंदर कैंसर के सेल रोज पैदा होते हैं, उसको मारने के लिए चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। वो एंटीऑक्सीडेंट सिनेमम के अंदर विशेष करके पाया गया है। तो अगर इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो जिंदगी में कभी किसी इंसान को कैंसर नहीं होएगा। हार्ट की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या कभी जिंदगी के अंदर नहीं होएगा। तीसरा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो है अश्वगंधा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया। ये इंडियन जेंसिंग के नाम से जाना जाता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आंतरिक शक्ति के ऊपर काम करता है ये। जो लेडीज और जेंट्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसको ये डेवलप करता है, सेक्सुअल वीकनेस को दूर करता है, और ये जो है जॉइंट्स के ऊपर भी अच्छा काम करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इस तरीके से हमारी कमजोरी को भी ये दूर करने में क्षमता है। फिर इसके अंदर कॉफी कच्छू डाला गया है। कॉफी कच्छू जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है ये, और ये भरपूर एफोडिजियक है, डायबिटिक वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भरपूर पाई जाती है, एफोडिजियक भरपूर होता है ये, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है। फर्टिलिटी के ऊपर ये जबरदस्त काम करता है।
उसके बाद इसमें डाला गया कोकिलक्षा। कोकिलक्षा जो है ये भी एक अफरोडिजियक प्रॉपर्टीज पूरा रहता है इसके अंदर, और सेक्सुअल स्टामिना को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और आंतरिक जो कमी है उसको दूर करता है ये, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज अच्छी पाई जाती है। फिर डाला गया इसके अंदर तुलसी। हम सभी लोग जानते हैं हर तरह की मेडिसिनल वैल्यू जो होती है इसके अंदर, हर तरह का एंटी प्रॉपर्टीज होता है, जैसे ये एंटी कैंसर होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, कार्डियोवास्कुलर पे काम करता है, ये एंटीमेटिक होता है, एंटी एस्पस्मोटिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, और एफोडिजियक भी होता है। फिर इसमें डाला गया नटमग, जिसको हम लोग जैफर बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर कहीं भी कोई गांठ है, उसको अल्सर है, उसको खत्म करने में अहम रोल निभाता है। पेट के अंदर जो अल्सर बन जाते हैं उस पर भी काम करता है, एंडाइजेशन के ऊपर काम करता है, लीवर डिसऑर्डर के ऊपर काम करता है ये, और नर्वाइन के ऊपर काम करता है, ड्यूरेटिक के ऊपर काम करता है, भरपूर एफोडिजियक है। फिर है इसके अंदर बाला। बाला जो वेट लॉस के ऊपर काम करता है, एफोडिजियक तो है ही है इसके अंदर, वीक बोन्स के ऊपर अच्छा काम करता है, ब्रोंकाइटिस के ऊपर काम करता है ये, अस्थमा के ऊपर, एलर्जी के ऊपर, साइनस प्रॉब्लम्स के ऊपर, सब पे बहुत अच्छा रोल रहता है। आंवला के बारे में हमने पहले भी बातचीत किया, ये बॉडी के नेचर को बैलेंस करता है, इसमें हर तरह की एंटी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, और फैटी लीवर पे काम करता है ये, कैंसर जैसी समस्या के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, स्किन की किसी भी समस्या के ऊपर ये काम करता है, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर पाया जाता है। उसके बाद है मोरिंगा ओलिफेरा। इसके बारे में तकरीबन हर व्यक्ति जानता है, इसको हर्ब्स का राजा बोला जाता है। मोरिंगा ओलिफेरा के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिलते हैं और एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे जो भी अगर हम बात करें कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, और ऊपर से जो है ये भरपूर एंटी प्रॉपर्टीज कैरी करता है। जैसे ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी इमेटिक होता है, एंटी अस्मस्मेटिक होता है, एंटी वास्कुलर होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल होता है, और एंटी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। एंटी कैंसर होता है, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, और मेडिसिनल वैल्यू भी इसके अंदर जबरदस्त होते हैं। तो ये 10 इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया वेद पावर नाम का प्रोडक्ट एक सुपर प्रोडक्ट है, और भरपूर जोश प्रोवाइड करता है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे समय को लिया है। और ओवर टू सर के पास चलेंगे, जॉफरी सर के पास। थैंक यू सर। Thank you so much. Fantastic and great round of applause to Subriyu ji.